से भी ज्यादा सुंदर ये मुरली की तान सुनाई पड़ रही है, ये मुरली की आवाज सुनाई पड़ रही है। आप आनंद वृंदावन चंपूकार जीव गोस्वामी जी महाराज की आवाज में आप देखिए क्या कहते हो। राधा रानी ने कहा, सखियों, नच मुरलिका नादे मोदो, जब तक इस मुरली की नाद को, बंसी की नाद को मैंने नहीं सुना था, तब तक तो कृष्ण नाम में पूर्ण समर्पण था। लेकिन इसको सुनते ही कृष्ण नाम में जो मेरा समर्पण था वो कुछ कम हो गया है। बोले इसलिए मैं रो रही हूं कि मेरा प्रेम दो जगह हो गया, एक कृष्ण नाम में और एक इस बंसी की आवाज में। प्रिंसिपल साहब कहां गए? बोलिए राधा कृष्ण भगवान। अच्छा अच्छा ठीक, आप विचार करना, बड़ी बारीक बात है। मेरा समर्पण दो जगह बट गया, एक उस नाम में और इस बंसी की आवाज में। इसलिए मेरा जो पातिव्रत धर्म था, पातिव्रत विवाह वाला नहीं, अभी राधा रानी तो बहुत छोटी हैं, अभी तो भगवान कृष्ण का विवाह भी नहीं हुआ है, ये तो मात्र स्नेह की बात है। जो प्रेम का असली स्वरूप है, जो प्रेम का वास्तविक स्वरूप है, उस स्वरूप की परिभाषा में मैं निवेदन कर रहा हूं। राधा रानी ने कहा मेरा पातिव्रत धर्म भंग हो गया। जैसे 8 प्रकार के विवाह अपने सनातन धर्म में होते हैं, वैसे 8 प्रकार का पातिव्रत धर्म भी होता है। और सामान्यतया मेरा पातिव्रत भंग हो गया, क्योंकि कृष्ण नाम में जो मेरी निष्ठा थी वो बदल गई। अब आधी उधर है और आधी इधर है। ये पातिव्रत का असली स्वरूप है, आप ध्यान देना। इसलिए मेरे कहने का भाव मात्र इतना है कि भगवान के नाम में और भगवान के स्वरूप में और भगवान की लीला में इतना माधुर्य है, जितने आप डूबोगे उतने उसमें से रस आता जाएगा, उतने उसमें माधुर्य मिलता जाएगा, उतने उसमें आनंद मिलता जाएगा। इसलिए राधा रानी ने कहा बेटा वत्स तुम राधेति माबद, तुम कृष्ण कृष्ण पठ। अगर तुम कृष्ण कृष्ण पढ़ोगे, कृष्ण कृष्ण कहोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस संसार से माया मोह निराश्च, संसार के माया और मोह से तुम्हें नैराश्यता प्राप्त होगी, वैराग्य प्राप्त होगा और तुम जीवन के परम लक्ष्य की तरफ अग्रसरित हो जाओगे। अब तैसे उस सुत ने कहा कि ये नाम वाला मिलेगा कहां, मैं इसका दर्शन तो करूं। राधा रानी ने कहा वत्स, अगर इस नाम वाले से तुम्हें मिलना है तो वो इस लीला निकुंज में तुम्हें नहीं मिलेगा। बोले फिर कहां मिलेगा? बोले यदि तुम्हें कृष्ण से मिलना है, कृष्ण का दर्शन करना है, तब तो तुम्हें वृंदावन ही जाना होगा। क्योंकि शास्त्र आदेशित करते हैं कि तीर्थ यात्रा जो व्यक्ति करता है भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं। तीर्थ यात्रा जो करता है भगवान उसके जीवन में निवास करते हैं। और इसलिए तुम तीर्थ यात्रा करो, वृंदावन की यात्रा करो। गोस्वामी जी महाराज वाल्मीकि जी और राम जी के संवाद में बहुत सुंदर बात कहते हैं। वाल्मीकि जी भगवान राम से कहते हैं, बोले राम मैं तुम्हें 14 स्थान बता दे रहा हूँ, बोले आप बता दीजिए, उन्हीं 14 स्थानों में मैं रहूंगा। अब तैसे वाल्मीकि जी ने कह दिया, बोले बात यह है कि मंत्र राजनीत, मंत्र राज जो गुरुदेव भगवान ने आपको मंत्र दिया है, उस मंत्र को जो जपने वाला व्यक्ति होता है और तीर्थ यात्रा करने वाला होता है, उसके संबंध में वाल्मीकि जी ने कह दिया, बोले मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा